ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਮਲ ਬਰਾੜ ਪਿੰਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮर्थन देना आए हैं। आओ उन्होंने नाल गलबात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम और आप यहाँ पर क्यों हैं और आपका उद्देश्य क्या है और आप क्यों यहाँ पर हैं और आपने यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में आप बताएंगे? मेरा नाम भावेश है और मैं गुजरात के अहमदाबाद से हूँ और मैं यहाँ किसान आंदोलन जो चल रहा है चार पाँच महीनों से चल रहा है उसके समर्थन में यहाँ मैं दिल्ली आया हूँ। मतलब हक के लिए, अपने हक के लिए कैसी लड़ाई लड़ी जाती है वो इस आंदोलन से हमें पता चलती है कि ना ही एसी के कमरों में बैठ के या फेसबुक पे लिखने से कोई अपना अधिकार नहीं दे जाता। उसके लिए सड़क पे आना चाहिए और जो किसान आए अपने अधिकारों के सामने, फासिस्ट गवर्नमेंट के सामने, उनके समर्थन में हम यहाँ आए हैं। तो आपके स्टेट से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका गुजरात मॉडल बहुत ही प्रचलित था कि उनका गुजरात मॉडल बहुत ही डेवलपमेंट के केंद्रित है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? अब गुजरात मॉडल वो 2014 में जब आए सत्ता में, गुजरात मॉडल हम गुजरातियों को खुद पता नहीं है कि गुजरात मॉडल कौन सा है। पता नहीं देश वालों ने क्या देख लिया कि गुजरात मॉडल कौन सा है, लेकिन गुजरातियों को पता ही नहीं कि गुजरात मॉडल क्या है। अगर गुजरात मॉडल जानना हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा लगाई गई थी 2016-17 में इलेक्शन के पहले, विधानसभा इलेक्शन के पहले वहाँ लगाई गई थी। अब वहाँ जाके आप पता करोगे तो वहाँ 72 गांवों को तबाह कर दिया गया। आदिवासियों की ज़मीन छीन के वहाँ बनाई गई है प्रतिमा। तो वो था गुजरात मॉडल कि आपकी ज़मीन छीन के हम अपना विकास खड़ा करेंगे। जो ये पूरे देश में कर रहे हैं, जो 3 ऑर्डिनेंस लाए हैं कि आपकी ज़मीन छीन कर आपको गुलाम बना दिया जाएगा, ये था गुजरात मॉडल। तो वहाँ पर भी क्या इसी तरह से कॉरपोरेट्स को पहले पहल दी जाती है या सिर्फ ये रूप हमने पंजाब में ही देखा है, या क्या गुजरात में भी इसी तरह से कॉरपोरेट्स को फेवर किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा? हाँ, अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को बेच दिया तो कॉर्पोरेट की सरकार है। हम तो पहले से जान गए थे क्योंकि ये बंदा 2001 से हमारा सीएम है, 2014 तक हमारा सीएम रहा। पूरा कॉर्पोरेट कर दिया। 6000 सरकारी स्कूल बंद हो रही है, वहाँ प्राइवेट कर दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। अब गरीब का बच्चा जाएगा कहाँ? गुलाम बनेगा कॉर्पोरेट का। वही तो इसका उद्देश्य है जो पूरे देश में फैलाना चाहता है। ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपका नाम और आप क्या करते हैं? मैं गुजरात में जर्नलिस्ट हूँ और गुजरात के सोमनाथ से यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ। तो रिपोर्टिंग आप किस चीज़ की कर रहे थे? क्या कोई आपका टॉपिक था या क्या कवर कर रहे थे? गुजरात में मैं था तब सोशल मीडिया में मुझे मैसेज मिल रहा था कि वहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो खालिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं और उसको जो पैसा मिल रहा है, फंड मिल रहा है, वो भी विदेश से मिल रहा है, आतंकवादी संगठनों के पास से मिल रहा है। तो मैं ज़मीनी हकीकत क्या है, किसान आंदोलन है या खालिस्तान है, ये रिपोर्टिंग करने के लिए गुजरात से यहाँ तक आया हूँ। तो आपने क्या पाया अपनी रिपोर्टिंग में कि यहाँ पर आप आए? आप यहाँ पे काफ़ी दिन हो चुके हैं, यहाँ पे आपको रहते हुए आपने सब तरह के लोगों से मिले हैं, सब तरह के लोगों से बातचीत की है, तो आपने क्या पाया यहाँ पे? मैं 6 दिन से यहाँ हूँ। मैंने सतत ग्राउंड पे रिपोर्टिंग किया है। यहाँ कोई ऐसा लगा नहीं है कि कोई खालिस्तान से आया है। कोई भी आया और 5-6 लोग को कुश्ती ने भेजा होगा और आंदोलन को बिखरने के लिए हुआ होगा तो वो 5-6 लोग हो गए। लेकिन खालिस्तान वाले जो मुद्दे बना रहे हैं, भाजपा के IT सेल वाले जो छोड़ रहे हैं मैसेज, ऐसा कुछ लगा नहीं। फंडिंग से बात हुई तो हमने बात की ऐसे जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उससे, तो उसने बताया कि हरियाणा पंजाब के गांव से किसानों ने खुद अपने गेहूं और सब जो है वो लेके आए हैं और यहाँ लंगर पे देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप आतंकवादी संगठन दे रहे, सब ने जो वो पैसे कमा के रखे हैं, जो 10% वो धर्म में दे रहे हैं, उसमें से सब चला रहे हैं। और ये फंडिंग की बात की है तो मेन मीडिया में तो बात ये भी है कि चाइना फंड कर रहा है, पाकिस्तान फंड कर रहा है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो क्या है, कोई भी आंदोलन खड़ा होगा, इससे पहले शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था तो उसको बिखेरने के लिए ये सब एक दूसरे से दूसरे पक्ष के वार करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी
आपको मिलेगा, कोई भी आएगा और वो बता देगा कि ये साइने से फंड मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो वो जो बोलेगा वो मैं उसके करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सही में किसान आंदोलन है और इसको समर्थन करना चाहिए। किसानों को भारत भर में से किसानों को आना चाहिए और 5-6 लोग आकर यहाँ खालिस्तान का नारा लगा देगा, इसके लिए कोई पूरा खालिस्तान नहीं हो जाएगा। वो तो भाजपा वाले भी भेज सकते हैं और दूसरा भी भेज सकते हैं 5-6 लोगों को, क्योंकि उसको आंदोलन बिखेरने का है। इसलिए मेरा नाम तुषार बसिया है और मैं ग्रामीण पत्रकारित्व करता हूँ, रूरल जर्नलिज्म। और मैं यहाँ आंदोलन में पिछले 12-13 दिनों से यहाँ पे ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आया हूँ जी। तो आपका यहाँ पे उद्देश्य क्या था कि एक तो ज़मीनी हकीकत जाननी हुई, क्या ज़मीनी हकीकत आपने क्या जानी और आपका यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या था, ये बताइए। यहाँ पे आने का उद्देश्य मेरा यही था कि आजकल जो पत्रकारिता है उसमें एक बड़ी दिक्कत आ गई है कि पत्रकारिता के अंदर हम जो है वो फ़ोन पे जर्नलिज्म कर लेते हैं, फ़ोन पे ही जान लेते हैं कि आंदोलन क्या है, पर ये जो है वो फ़ोन पे जानने वाला आंदोलन नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब मैं रूरल जर्नलिस्ट हूँ, मतलब ग्रामीण पत्रकारित्व करता हूँ, तो मेरी पहली बात ये भी होनी चाहिए कि मैं जब रूरल इंडिया रोड पे है तो मैं कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा होना चाहता था। और दूसरा, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मुझे कोई हक नहीं था कि मैं ग्रामीण पत्रकारित्व कर सकूँ। और सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ मुझे जो खींच लाई है वो भी थी कि ये आज़ाद भारत में इतना बड़ा आंदोलन कभी किसानों का नहीं हुआ, तो मतलब ये इतिहास लिखा जाएगा, जब यहाँ गढ़ा जाएगा और उसको जब लिखने का मौका आएगा तब हम भी इतिहास लिखेंगे और हमसे भी बच्चे जो हमारे हैं वो हमसे इतिहास भी पूछेंगे। तो आपने ज़मीनी हकीकत की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप पहुँचे, आपने देखा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेज लगे हुए थे, लंगर लगा हुआ था, तो उसमें से आपने क्या देखा, क्या सीखा, या आपने क्या महसूस किया, यहाँ पे चल क्या रहा है? क्योंकि यहाँ पे कई तो परिवार के साथ आए हुए हैं, तो कई हमारे यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यहाँ पे आकर अलग अलग तरह के कई बार बयानबाजी करता है कि ये तो स्टेट फंडेड है या अलग से बाहर से फंडेड है, या कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो उस पे आपका क्या टेक है? मैं यहाँ जो 13 दिन मेरे हुए, मैं यहाँ ग्राउंड पे एग्जैक्टली मैंने खुद का टेंट लगा रखा है। मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, इनके साथ रहता, खाता पीता और उन्हीं की तरह जीता भी हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है किसी के बारे में लिखना या बोलना है, कोई भी कमेंट करना है, तो पहले उनकी जो वास्तविक परिस्थिति है वो क्या है उसे जीना भी पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि यहाँ पे ठंड कितनी है। उसके अलावा मैं ऑफिस में बैठे बैठे इतना बोल पाऊँगा बहुत ठंड है और किसान आंदोलन कर रहे हैं। मैंने यहाँ का जो मंजर देखा उसको देख के मुझे एक बात ये भी बोलनी है कि गौहर रजा साहब की 2 पंक्तियाँ है कि ये सैलाब है और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। तो यहाँ पे जो जन सैलाब मैंने देखा, मैंने तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर तक को मैं पैदल जाके देख चुका हूँ कि वास्तविक में इतने ही लोग हैं। फिर मैं मान भी रहा हूँ कि आगे 20-30 किलोमीटर तक यही जनमेदनी जो है वो देखने की मिलेगी। पर यहाँ पे मैं हज़ारों किसानों से बातें करता रहता हूँ, उनसे मिलता रहता हूँ, उनसे सुनता भी रहता हूँ और कुछ पूछता हूँ जो मुझे क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला जहाँ पे कोई असामाजिक तत्व है। पर एक बात मुझे ये ज़रूर देखने को मिली कि यहाँ पे जो सुरक्षा जो किसान खुद देते हैं, रात को जैसे आप यहाँ आओगे तो यहाँ का मंजर ऐसा होगा कि यहाँ पे सब साइलेंट होगा, सब अपनी अपनी ट्राली या टेंट में सो जाएंगे। फिर गश्ती लगती है, वो खुद किसान के बेटे लगाते हैं जो आंदोलन में आए हैं, वो खुद की सुरक्षा कैसे की जाए। वो मुझे तो आज एक बंदे जो है उन्होंने बताया, बड़े अच्छी उनकी पोस्ट है यूनियन की, उन्होंने बताया कि अभी तो सरकार के कुछ जो है वो यहाँ भेज रहे अपने लड़के कि यहाँ पे कहीं जो माहौल ख़राब करे रात को, तो वो उन पकड़ के बाहर छोड़ देते हैं और उनको समझाते हैं कि बेटा ऐसा करने यहाँ मत आना। पर आज जो है ना ये सरकार की गलती है कि वो बेरोजगारी जो इतने बड़े लेवल पे बना दिए हैं कि ये जो ट्रोल मीडिया के बारे में हम आजकल बहुत सुन रहे हैं, तो ये ट्रोल मीडिया है कौन? ये सरकार की गलती है। जो देश के बेरोजगार युवा है जिनको कोई काम नहीं मिल रहा, वो ही ये सरकार के साथ मिलके, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, दोनों की सरकार जो भी है वो पैसा देती है पोस्ट करने के, वो पोस्ट के लाइक के और कमेंट के पैसे देते हैं, वो प्रोपेगेंडा चलाने के पैसे देती है कि चलो शेयर करो। तो वो जो बेरोजगार है वही जो ट्रोल मीडिया है। तो मतलब कि हमारे बीच में से ही ट्रोल मीडिया बन रहा है क्योंकि बेरोजगारी है। अब जाके इन लोगों ने जो किसानों को जो सड़कों पे उतार दिया, तो जब किसान सड़कों पे है, युवा बेरोजगार है, महिला सुरक्षित है, पूरा देश जैसे आप
तो इसीलिए मैंने बताया कि ये जन सैलाब है और सैलाब तिनकों से नहीं रुकते। तो आगे जब मैंने देखा कि यहाँ बैरिकेड से, जब मैं हर रोज़ सुबह उठता हूँ, वहाँ आगे ही मेरा टेंट लगा हुआ है, तो जब मैं सुबह उठता हूँ और देखता हूँ तो मंजर मुझे पता चलता है कि 5 बजे की ठंड में लोग नहा रहे हैं और वहाँ पे पुलिस की गश्ती लगती है, पुलिस बंदोबस्त लगा है, बैरिकेड्स और कटीले जो तार है बहुत मात्रा में लगा दिए। आरसीसी के बड़े ब्लॉक्स, एक बार तो सुबह मैंने भी देखा कि आरसीसी के ब्लॉक्स जो है यहाँ से लोगों ने उखाड़ के फेंक दिए और चंद मिनटें लगी, जिसको मैंने पूरी रात जो लगाते हुए देखा था पुलिस ने, क्रेन से लगा रहे थे वो और हाथ से उठा के फेंक दिए जाते थे जैसे खिलौना हो। तो मैंने ये देखा कि जब जब क्रांति की ओर, जब जब इंकलाब की ओर देश आगे बढ़ता है तब तब क्या मंजर होता है। मतलब हम तो यही मान के आए थे कि यहाँ पे चलो आंदोलन होगा, पर हम यहाँ आके देखे कि अब तो यहाँ इतिहास रचा जा रहा है। तो आपने कहा कि आप ग्रामीण पत्रकार हैं, तो गुजरात के किसान जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं या उनकी क्या सोच है या वो इसकी सपोर्ट में हैं, उसको आप कैसे बयान करेंगे? मैं ग्रामीण पत्रकार तो हूँ, पहले मैं प्रोटेस्टर भी हूँ साथ में, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पत्रकार हमेशा प्रोटेस्टर ही होता है। अगर पत्रकार प्रोटेस्टर नहीं होता तो उसी को तो हम गोदी मीडिया बोलते हैं। जैसे कि मैं गोदी मीडिया से नहीं बिलोंग करता, तो मतलब मैं पत्रकार और प्रोटेस्टर दोनों हूँ, मैं इनके समर्थन में भी हूँ। तो मैंने यहाँ पे जब गुजरात की क्वेश्चन होती है कि गुजरात के किसान कम क्यों हैं, जैसे आज जयपुर की वहाँ पे, आज तो वहाँ पे पूरा एक कैंप लगा दिया है और वहाँ पे एक स्टेज भी बना है जो गुजराती किसानों का है। कल रात वहाँ पे गुजराती औरतें और मर्द जितने भी यहाँ किसान आए हैं उन्होंने गरबा खेल के वहाँ विरोध प्रदर्शन किया। जो गरबा गुजरात का जो है पूरे विश्व में फेमस है। तो गुजरात के किसान क्यों नहीं आता है? क्योंकि किसान यूनियन के जो लीडर्स हैं उनके पास नीचे जनाधार तो होना चाहिए। जनाधार क्यों नहीं है? जनाधार इसीलिए नहीं कि फेसबुक के माध्यम से डिजिटल आंदोलन चलते हैं गुजरात में। तो मैं डिजिटल आंदोलन को आक्षेप नहीं करता हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि डिजिटल आंदोलन चलते हैं इसीलिए किसान बाहर नहीं निकलता, क्योंकि सब डरे सह में है। सरकार ने वहाँ पे माहौल मंजर जो है, ये जो प्रधानमंत्री हमारे वहाँ से आपको बताया जो आ रहे हैं वो 14 साल तो वहाँ रह चुके हैं। तो वहाँ यहाँ का मंजर जो ये 5-6 साल में हो गया, तो 14 साल का मंजर कैसा हो सकता है वो आप सोच सकते हो। तो किसान यूनियन के लीडर खत्म हुए, किसान खुद डरा सहमा हुआ है, तो आंदोलन चालू हुए डिजिटल। अभी वहाँ पे डिजिटल आंदोलन बहुत तेज़ी से चालू हुआ था, फिर कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक सैलाब रोडों पे नहीं आएंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, तो डिजिटल से कुछ नहीं होने वाला। और डिजिटल क्यों हुआ था? इन्हीं की सोच थी, जैसे ये ट्वीट के माध्यम से पार्लियामेंट चला रहे हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि विधायकों की और ये पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अभी नया भवन बना रहे हैं ना हम, इससे अच्छा फेसबुक में नया अकाउंट बना लेते, वहीं से पार्लियामेंट चला लेते, वहीं से वीडियो कॉल कर लेते, वहीं से ये कर लेते। ट्वीट करके बताना है। अभी प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि पूरे देश के कोने कोने से हमें किसानों के आशीर्वाद मिल रहे। देश का कोना तो मैं पूरा नहीं घुमाऊँ, पर ये दिल्ली के चारों कोने में घूम ले आऊँ। तो ये जो कोने पे जो प्रोटेस्ट करने, जो आंदोलनकारी किसान लाखों की तादाद में बैठे, ये आंदोलनकारी है, आशीर्वाद देने नहीं आए हो तो मुझे लग रहा है। तो हमें जो है ये आंदोलन अगर तेज, जो गुजरात के किसान नहीं आ रहे, तो इसका मामला ये है कि जैसे गुजरात के किसानों से जितने यहाँ है अभी 800 के करीब है, उनसे मिलता हूँ तो वो भी 1-2 बार पकड़े गए। हमारा एक बंदा जो बाइक लेके आया था सोमनाथ से, उसको अहमदाबाद उठा लिया गया था। जैसे कि आज जो है वहाँ पे जो मंजर है ना, वहाँ पे सूर्य नहीं है, वहाँ पे अब जो है वो सूर्य ढल रहा है। ऐसा जो माहौल होता है, जो डरावना होता है, ना अंधेरा होता है ना लाइट होती है। तो गुजरात का माहौल ये बना दिया है, तो गुजरात का किसान यहाँ पहुँचेगा कैसे जब आप हाउस अरेस्ट कर रहे हो? चलिए, हम आशा करते हैं कि वहाँ पे भी सूर्योदय हो, वहाँ पर भी थोड़ी क्रांति जागे और ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के किसान हैं वो यहाँ पे पहुँच सकें, ताकि इस तानाशाह जो सरकार है इसके रवैये को पूरे से पूरा ज़ोरदार एक पूरा आक्रोश से भरा हुआ जवाब मिल सके। सब तो युवा ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ कहते हैं ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ 21 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। नमस्ते जी। नमस्कार, मेरा नाम अर्थ अमीन है, मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर हम 3 काले कानून जो भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए उसके विरोध में आज हम यहाँ आए। यहाँ पर जो पूरा एक फैमिली का माहौल बना है, हमको ऐसा लगा था कि हम गुजरात से आएंगे, यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्या खाने की क्या व्यवस्था करेंगे, रहने का क्या होगा, पर यहाँ के पता चला नहीं। अब एक परिवार छोड़ के आए, यहाँ दूसरा परिवार हमारा हाथ थामने के लिए खड़ा है। यहाँ पर जो भी है, हम जाने की कब से बात कर रहे हैं कि नहीं कल जाएंगे, पर इतना फैमिलियर ये सब इतना परिवार की तरह लगता है हमको कि अभी जाने का मन ही नहीं हो रहा है।
और अब गुजरात मॉडल की बात कर ली हमने, अपने प्रधानमंत्री की बात कर ली, तो क्या हम आपसे ये जान सकते हैं कि वहाँ का जो रूरल स्ट्रक्चर है, जो पंचायती स्ट्रक्चर है, उस पे कोई इफ़ेक्ट होता है इन कॉरपोरेट्स का या नहीं? क्योंकि कई बार हमने ये सुना है कि कॉरपोरेट्स जो हैं वहाँ पर वो उसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं या उसको किसी तरह से प्रभावित कर रहे हैं ताकि उनके फ़ायदे के लिए। तो उस पे आपका क्या विचार है या उस पे आप क्या टेक देंगे? जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, असलाली गांव, वो पूरा गुजरात का मेन ट्रांसपोर्ट हब है और वो कॉरपोरेट सेक्टर पहले से रहा है। वहाँ पर पंचायत का इलेक्शन होता है, बहुत कॉरपोरेट कंपनियाँ आती है क्योंकि उनकी ज़मीन है, उनका जो कारोबार चलता है 2 नंबर का, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंपनियाँ हैं कि जो ब्लास्ट हो जाए तो पूरे आजू बाजू का 10 किलोमीटर का एरिया तबाह कर दे, पर उनकी परमिशन जो इलीगली मिल जाती है, उनकी वजह से उनका बहुत बड़ा हाथ कॉरपोरेट सेक्टर का पंचायती चुनाव पर रहता है। और जामनगर की बात करें तो जामनगर में रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है। वहाँ सांसद से लेके धारासभ्य से लेके एक छोटा सरपंच जो कॉरपोरेट सेक्टर नक्की करते हैं वही बनता है। साथ में कच्छ की बात कर ले, कच्छ में भी यही हालत है। अभी तो अहमदाबाद को भी इन्होंने 2 हिस्से में बांट दिया, एक पुराना अहमदाबाद, एक नया अहमदाबाद। जो पुराना अहमदाबाद है वहीं कोई कॉरपोरेट कंपनियां नहीं आती, नए अहमदाबाद में पूरा कॉरपोरेट लाके बिठा दिया है। जो नया अहमदाबाद है वो पूरा भाजपा की तरफ जा रहा है और पूरा कॉरपोरेट सेक्टर जो उनको सपोर्ट कर रहा है और कॉरपोरेट को वो आगे ही बढ़ाते ही जा रहे हैं वहाँ पे। तो अब हमने बात कर ली है वहाँ के मॉडल की, या जो भी हम आपको बता रहे हैं कि पंचायत को वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हम ज़मीनी हकीकत है कि पूरा अधिकार है आपको प्रोटेस्ट करने का? क्या आपको भी इसी तरह से रोका जा रहा है वहाँ की सरकार से? क्योंकि वहाँ से जो लोग कई आना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे हमारे भाई ने बताया कि वहाँ से कई लोगों को बीच में उठा लिया जाता है या उन्हें रोक दिया जाता है। या जैसे कई बार हमने ये भी न्यूज़ में सुना है कि कोई जो लीडर होता है जो किसान के हक़ की अभी बात कर रहा है, उसे हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है। क्या वहाँ पर भी ये परिस्थितियाँ सरकार बना रही है? पहले से बताया ऐसे कि गुजरात के प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री, वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और गुजरात तो पूरा तानाशाही पर अब चल रहा है। आप अगर किसानों के हक के लिए बाहर आएंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके ऊपर फर्जी मुकदमे डाल दिए जाएंगे। यही लोग हैं कि जिनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे सरकार ने दाखिल किए हैं। इनके साथ में बैठा, मैंने वास्तविक परिस्थितियाँ जानी, हमारे पर भी ऐसा हुआ है। हमने जब बात की कि 8 दिसंबर को जो भारत बंद का ऐलान था, हमने बोला हम कल भारत बंद करवाएंगे, हमको रात को अरेस्ट कर लिया। जब तक भारत बंद ख़त्म नहीं हुआ तब तक हमको अरेस्ट करके रखा। अभी हमने दिल्ली आने की बात की तो हमारे परिवार के ऊपर जुल्म बैठाना चालू किया कि आपके बच्चे कहाँ गए, कहाँ कितने बजे आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्यों दिल्ली गए। तो ये लोकशाही है। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी आज गांधी और सरदार का सिर शर्मसार झुक गया होगा कि मैंने ये दिन देखने के लिए आज़ादी दिलवाई थी। ये लोकशाही का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है जो आप बता रहे हो देश को और पूरे विदेश को कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही। तो मैं नहीं मानता कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है, क्योंकि हमारे गुजरात में तो तानाशाही चल रही है। और अभी आपने पटेल की बात की या भगत सिंह की बात की, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो हमारी मौजूदा सरकार है वो किसी ना किसी तरह से जो इस तरह के लीडर्स होते हैं, जो आइकन होते हैं हमारे, उनको हाईजैक करके उनको खुद का लीडर बताकर, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ या उनके जो रास्ते होते हैं जो उन्होंने दिखाए हैं उन पे नहीं चलते? क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो आरएसएस के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने आरएसएस बंद करवाई थी भारत के अंदर, तो वो लोग उनके भी खिलाफ है। पर ये लोग की क्या है कि ये धर्म, ज्ञाति, लोगों आइकॉन, उनके ऊपर राजनीति करना इनका पैदाइश ही रहा है कि वो इसके ऊपर राजनीति करते हैं। हमारे गुजरात के अंदर बहुत लोगों की जान को तबाह कर, बहुत गांव तबाह कर सरदार पटेल जी का स्टैचू बना। सरदार पटेल जी ने तो नहीं बोला था कि मेरा स्टैचू बनाना, हाँ बनाते हो अच्छी बात है, हम सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं उनका स्टैचू बना, पर उन्होंने बोला था कि ये स्टैचू लग जाएगा तो पूरे एरिया में रोजगारी मिलेगा। आज वहाँ के सारे युवा बेरोजगार पड़े, वहाँ कोई बाहर स्टॉल करना चाहता है तो वो स्टॉल नहीं करने देते, वो खाली आइकॉन के नाम ही यूज़ करते। हम बता दें अहमदाबाद का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है, उन्होंने अदानी को लिस्ट पर दे दिया, तो अदानी ने क्या किया, पूरे अहमदाबाद में लगा दिया कि ये तो अदानी एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है। गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती, विपक्ष कुछ नहीं बोलता। वहाँ पे लोगों ने धरने किए कि नहीं ये तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है, आप वो नाम रहने दो, आप अदानी एयरपोर्ट इसको नहीं कर सकते, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो। तो 2 दिन ही हुए कि वहाँ पर पूरे अहमदाबाद में नए पोस्टर लगे अदानी एयरपोर्ट हटाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के। ये लोग चाहे तो पंजाब के अंदर आकर भी भगत सिंह का नाम यूज़ कर राजनीति कर सकते हैं। इनका तो पैदाइश ही रहा है कि गंदी राजनीति जो है इनका पेशा रहा है पहले से।
ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ।